पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जो श्रीमद् भागवत का गायन हो रहा है, उसी क्षेत्र में चलकर और उसी आनंद का आनंद लेते हुए, उसी अमृत को पान करते हुए हम लोग तन्मय हो जाएं। और ऐसा आनंद प्रदान करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान परात्पर परमेश्वर जो यशोदा जी के यहाँ अवतार लिए हैं, छोटे से नन्हे से बालक बने हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने भगवान वासुदेव का नामकरण संस्कार किया है और उनके बड़े भाई शंकरशन जी, उनका भी नामकरण किया है। नामकरण करने के बाद में गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद जी, इन बालकों का ध्यान रखना, ख्याल रखना, और कंस के दूत इधर उधर घूमते रहते, राक्षस घूमते रहते, इसलिए बहुत सावधानी रखना। और ऐसा कह करके गर्गाचार्य जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। अब इधर क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ। अब ये दोनों नन्हे से बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। बड़े का मतलब है अब वो धीरे धीरे पेट के बल घसीटने लग गए हैं। अभी उनको घुटने के बल रेंग नहीं पाते हैं, परंतु अपने हाथों से पेट के बल पड़ गिर के करवट लेकर और फिर ऐसे हाथ से घसीटते हुए आगे आगे दौड़ते हैं। माता यदि कहीं काम में लग जाती है तो ये दोनों तुरंत देखते हैं कि माता तो काम में लगी है, अब अपने इधर उधर घूमो। तो वो घर के आंगन में ही इधर उधर घूमने लगते हैं। जैसे कहीं माखन की मटकी रखी है या कोई दही का पात्र रखा है और धीरे धीरे घसीटते घसीटते उस पात्र तक पहुंच जाते। अब उस पात्र को जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं तो उतने में यशोदा मैया देख लेती और दौड़ कर आती है, अरे वो मेरे बाप, एक जगह तू पड़ा क्यों नहीं रहता है, क्यों इतना घूमता है, मेरे कितने काम पड़े रहते हैं। और फिर उसको उठाकर पल्ले में सुला देती है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घुटनों के बल चलने लग गए। उनके पैरों में सुंदर ऐसे पायजब पहनाई है, उसके अंदर सुंदर सुंदर छोटे छोटे घुंघरू बांधे हैं। अब वो जैसे जैसे तो घुटनों के बल दौड़ने लगते हैं तो वो आवाज करते और पीछे मुड़कर देखते कौन आ रहा है। अब छोटा बच्चा है कृष्ण, आश्चर्य होता है कि मेरे पीछे, मैं जब आगे चलता हूँ तो पीछे से आवाज कैसे आती है, और इसलिए बार बार घूम के देखते हैं कौन आ रहा है। थोड़ी देर चलते फिर घूम के देखते, थोड़ी देर चलते फिर घूम के देखते, और बड़े आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखते आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर वो बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में फिर देखते हैं, अरे मेरे पैर में जो माँ ने बांध रखा है इससे आवाज आ रही है। और फिर उस पैर को और वो ऐसे हिलाते हैं, फिर लेट जाते हैं और उसी पैर के अंगूठे को चूसने लगते हैं। भगवान अपने ही चरणों का चरणामृत खुद पीते हैं। जब विष्णु पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे और भगवान सामने खड़े थे तो विष्णु पितामह ने कहा कि देखा, मैंने आपको हरा दिया था ना, आपका वचन तुड़वा दिया। भगवान ने कहा कि बोले हाँ मुझे हरा दिया, पर किसके बल पर हराया? बोले मुझे शस्त्र उठाने पर मजबूर करने के लिए ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत थी तुम्हारे पास, बताओ। बोले तब विष्णु पितामह कहते हैं कि जिस ताकत पर, जिस शक्ति के कारण
आप इतने बड़े बड़े युद्ध करते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं, इतने बड़े सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब ताकत कम हो जाती है तो हमको पता है आप क्या करते हैं। जब आपकी शक्ति कम हो जाती है तो चुपके से प्रलय कर देते हैं, और प्रलय करने के बाद में छोटे से बालक बन जाते हैं और एक बट वृक्ष के पत्ते पर लेटकर अपना ही अंगूठा चूसने लग जाते हैं, और अपना अंगूठा चूसकर पुनः शक्ति प्राप्त करते हैं उस चरणामृत के बल से। इसलिए चरणामृत लेना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान का जो धोवन का जल होता है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो, राम जी की मूर्ति हो और विष्णु जी की मूर्ति हो, चाहे राधा कृष्ण की मूर्ति हो, उसका जो धोवन होता है वो गंगा जी होती है। और उसका एक बूंद भी यदि मुख में चला जाए तो शरीर पवित्र हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से आज बाल कृष्ण कन्हैया भी लेटे लेटे पैर इधर उधर हिलाते हैं तो वो आवाज आती है, और आवाज फिर पैर को पकड़कर और फिर अंगूठा चूसते हैं। और जब वो अंगूठा चूसने लगे तो माँ देखती है कि कितना ये नटखट है, इसको भूख लगी, मेरे की कहता नहीं है, मैं रोता भी नहीं है, अपने पैर का अंगूठा चूसने लगा है। देखो देखो कैसा नटखट है। और माँ दौड़ कर आती है और उसको उठाकर अपने गोद में रख के और उसको अपने वक्षस्थल से दूध पिलाती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर अटखेलियां करते हैं। अब वो घुटने पर चलने लगे तो घर में तो बैठ नहीं सकते, और जब बच्चा घुटनों पर दौड़ने लगता है तो एक व्यक्ति उसको, जब तक वो सोता नहीं है तब तक एक व्यक्ति उसको चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए, चाहे माँ हो, दादी हो, दादा हो, चाहे नानी हो, कोई ना कोई उसके पास बैठा होना चाहिए। थोड़ी सी नजर हटते ही बच्चा दरवाजे के बाहर चला जाता है। ऐसे ही अब ये छोटे छोटे, ये तो रोहिणी जी के जो बलराम जी है वो तो थोड़े बड़े हैं, वो तो थोड़े पैर से चलने लगे हैं क्योंकि एक साल भर बड़े हैं, और कन्हैया छोटे हैं। अब बलराम जी तो पैर से दौड़ते हैं और कन्हैया घुटलन घुटलन उनके पीछे पीछे दौड़ता है। तो इस प्रकार से एक दिन की बात है कि क्या हुआ, बाहर दो जोगी आए। अब देखो यशोदा मैया की यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है लाला के दर्शन करने। कभी 4 मुख वाला आते हैं, कभी हाथी के मुख वाले आते हैं, कभी 5 मुख वाले आते हैं, कभी कोई देवता, कभी कोई जटाधारी, कभी कोई ऋषि, कभी कोई त्यागी, कोई ना कोई दर्शन के लिए आते रहते हैं। तो एक दिन 2 जोगी आए और उन्होंने अलग जगाई। अलग जगाने के बाद में लाला ने सुन लिया कि बाहर कोई आवाज लगा रहा है। तो बच्चे होते, बच्चे जब आवाज सुनते तो सबसे पहले बच्चे बाहर दौड़ के जाकर देखते कौन आया है। कोई बेचने वाला भी आता है ना तो कोई आवाज लगाता है तो बच्चे सबसे पहले बाहर जाकर दौड़ते देखते कौन है, कौन अजूबा आया है। तो इस प्रकार से ये दोनों दौड़कर बाहर चले गए। और जब बाहर गए, अब वो क्या हुआ, दासियों ने उन जोगियों को भिक्षा दे दी। अब उन दोनों ने लाला को देखा और बड़े प्यार से लाला के सिर पर हाथ घुमाया और लाला का लाड़ किया और दर्शन किया और फिर आगे जाने लगे। अब लाला ने देखा ये कितना प्रेम करता है तो लाला धीरे धीरे उनके पीछे चल दिए। अब लाला तो गुडाले चल रहा है, बलराम भैया उसके आगे आगे चल रहे। अब वो जोगी आगे जा रहे। अब बीच में बरसात हुई थी और बरसात के कारण कीचड़ हुआ था। और कोई कहते हैं कि गौ माता ने गोमूत्र किया था, उसका भी कीचड़ था, गोबर किया था। अब लाला ने कुछ देखा नहीं। अब लाला ने देखना चाहिए कि इस कीचड़ से अलग जाए। अब छोटे बच्चों को क्या पता। अब हम कल ही देख रहे थे, या 2-3 बच्चे आए, या पानी रुका हुआ है, वो पानी में छमा छम 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 नाचने लग गए। अब बच्चों को क्या है, क्या कीचड़ और क्या बरसात का पानी। बीमार पड़े तो माता पिता जाने, ना तो बीमारी का डर और ना कोई किसी और का डर, और आराम से यहाँ पानी में कोई लेट रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई नाच रहा है, एक दूसरे के ऊपर पानी। अब वो पानी कोई साफ थोड़ी है। फिर भी बच्चे देखो कितने निर्भय होते हैं।
उनके मन में कोई आसक्ति नहीं, शरीर को लेकर भी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो ऐसे हमारे लाला कुछ देखा नहीं, कीचड़ देखा नहीं, गोबर देखा नहीं, और उन जोगियों के पीछे उस कीचड़ से जा रहे थे। अब उनको वो कीचड़ में हाथ लगे तो वो चिप लगा। अब उनका ध्यान वो जोगियों से हट गया और अब वो कीचड़ में ही छप छप पानी को करने लगे, हाथ से छप मारते हैं। बलराम जी खड़े खड़े पैर मारते तो पानी उछलता है, पानी उछलता है तो मुंह पे गिरता है, तो मुंह पे गिरता है तो और आनंद आता है, खिलखिलाकर हंसते हैं। दोनों हंस रहे हैं और कीचड़ उठाकर ऐसे लगा रहे हैं, कोई गोबर लगा रहा है, कोई कीचड़ लगा रहा है। और जब ये स्थिति हुई और लाला की जो मुस्कुराहट खिलखिलाहट है वो जब गोपियों ने सुनी तो गोपियां सब काम धंधा छोड़कर बाहर आकर देखने लगी। कोई गोपियां अंदर काम कर रही थी तो उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे बाहर दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि अरे यशोदा का लाला तो कीचड़ में नहा रहा है, और तुरंत अपनी मैया को जाकर बताता है, अरे मैया मैया चल देख, वो देख यशोदा का लाला कीचड़ में। ऐसे कर करके बड़ी गोपियां, छोटी गोपियां और छोटे छोटे बच्चे और सब आकर लाला को और बलराम जी को देख रहे हैं। इतने में एक पुरोहितिन थी, उसने कहा कि अरे ये कैसा बच्चा है, कीचड़ में खेल रहा है और इसकी माँ वो देखो घर में काम कर रही। जोर से आवाज लगा, अरे यशोदा। बोले क्या हुआ? बोले क्या, तो बाहर आकर देख तेरे लाला ने कितनी बड़ी करामत कर दी है। और जब यशोदा आई, अरे मेरे बाप तू इस कीचड़ में क्यों दौड़ रहा है? अरे बीमार हो जाएगा, जुकाम लग जाएगा और इसमें कांटे होंगे, कंकड़ होंगे। अरे कुछ सोचा कर। और लाला माँ को देखकर और हंसने लग गया और ऐसे आगे हाथ किए और मुझे ले लो अब। और माँ ने फिर उसको उठाया गोद में लेकर और घर में आई। ऐसे ऐसे उधम करने लगी। एक बार क्या हुआ कि बाहर बड़े बड़े कुत्ते आ गए। हे बड़े बड़े उनके दांत, लपलपाती हुई जीभ और ताजे तगड़े कुत्ते। अब लाला ने देखा कि ये कोई गाय का पशु ही है, गायों का ही कोई बछड़ा होगा। अब उनको क्या पता कुत्ता है, ये काटते हैं खाते हैं। और ये जा गए और उसकी पूंछ को खींचने लग गए। अब गोपियों ने देखा कि ये कैसा लाला, यशोदा बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और गोपियों ने फिर उसको उठाकर अंदर ले गया और लाला को कहती, लाला इनके पास नहीं जाना, ये खाते हैं, काट खाते हैं। और लाला वो हंसता है, मुस्कुराता है, और जैसे लाला मुस्कुराता है भीतर से उसकी दंतावली चमकने लगती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर सब गोपी अपना तन मन खो जाती है। इसी प्रकार से एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा कोई सामान देख रहे थे। जिस कमरे में अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे उस कमरे में गए और कोई सामान, कोई तलवार वगैरह उनको कोई जरूरत थी कुल्हाड़ी की, वो उठाकर ले गए, पर दरवाजा बंद करना भूल गए। अब इनको तो ये दोनों तो अब घूमने लग गए अच्छी तरह से। अब इन्होंने वो दरवाजा खुला देखा कि माँ बार बार कहती है कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। आखिर इस कमरे में है क्या? अब बच्चों को आप मना करोगे ना, देख बेटा इधर नहीं जाना, तो बच्चे के मन में प्रश्न चालू हो जाते हैं, माँ ये बार बार इधर जाने के लिए मना क्यों करती है, क्या है, मैं तो एक बार अवश्य जाकर देखूंगा। और इन्होंने भी देखा कि मैया मना करती है, बाबा मना करते हैं, आखिर इस कमरे में है क्या, आज कमरा खुला है, आज जाकर देख लेते हैं। और वो दोनों धीरे 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 चुपके से अंदर गए और कोई तलवार को देख हाथ लगा रहे, कोई कुल्हाड़ी को हाथ लगा रहे। इतने में माँ को याद आई, अरे वो कमरा बाबा खुला छोड़ के गए हैं, कहीं मेरे बच्चे उसके अंदर तो नहीं गए। अरे तलवार पड़ी है, धारदार तलवार है, हाथ लग जाएगा तो उंगलियां कट जाए, क्या हो जाए। और वो दौड़ कर आई, देखा तो दोनों अंदर खेल रहे। अरे राम राम राम, हे नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करना, हे श्री हरि आप ही रक्षा करना, हे ऐसे कर पुकारते हुए अंदर गई और दोनों लालाओं को उठा कर ले आई और डांटने लगी, क्यों रे बहुत तू इधर उधर घूमने लगा है, कहना मानता नहीं है, हाँ तुरे को दो चार चप्पल लगाऊं, मारूं तुझे। और इस प्रकार से मैया उसको डांटती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ,
माताएं दोनों आंगन में बैठी थी और दो चार माताएं और आके बैठी थी। तो आपस में गप्पे चल रही थी। अब माताएं बहनें बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठ जाती तो उनकी पुरानी गप्पे निकलती है कि मैं ऐसे करती थी, मैं वैसे करती थी, आज तो मेरे से ये भी नहीं होता है, एक लोटा जल भी नहीं उठता है, कमर दुखती है, मैं जब जवान थी तो कितना काम करती थी। तो ऐसे ऐसे गप्पे मार रहे थे। तो लाला उनके गोद में खेल रहे थे। इतने में लाला ने किसी को जाते हुए देखा। वो माँ के गोद से उतरकर और उनके पीछे पीछे चलने लगे। और फिर जो चल रहे थे उन्होंने पीछे घूमकर देखा। लाला ने देखा, अरे ये तो कोई और ही है, ये तो धोती भी मेरे बाबा जैसी है पहनी है, कुर्ता भी पहना है, गले में दुपट्टा भी है, परंतु चेहरा कोई और है। और फिर डरावनी सी चेहरे की आकृति डरावनी सी करके और फिर मैया के पास दौड़ कर आते हैं। इस प्रकार से बहुत लीलाएं करते हैं। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि बछड़े खेल रहे थे। अब दूध पीने के बाद में बछड़े कोई जल्दी भागते नहीं थे। वो दौड़ते दौड़ते बछड़े आंगन में आ गए। आंगन में आने के बाद में इन्होंने देखा, अरे बछड़े आ गए। अब इन्होंने जाकर वो बछड़ों की पूंछ पकड़ ली। अब पूंछ पकड़ते वो बछड़े उछल गए और उछलते दौड़ने लगे। अब इन्होंने वो और जोर से कस के पकड़ी और ये पीछे पीछे घसीटते जा रहे हैं, बछड़े आगे दौड़ रहे। इतने में किसी ने गोप ने देखा और फिर जो दौड़ के आए और उन बछड़ों को पकड़ा और इन बच्चों को छुड़ाकर और ये ऐसे ऐसे उधम कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, मैया और गोपिया बाहर बैठकर गप्पे मार रही थी और ये छोटे से कन्हैया को लेकर छोटी छोटी गोपियां जो थी उन कृष्ण को लेकर अंदर लेके गई और खेलने लगे उसके साथ में। अब खेलते खेलते क्या वो छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद में भगवान ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखने के बाद में रोने लग गए, मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा। अब गोपियां बोलती ठीक है तू लूंगा, मैं दे दूंगी बोले। अब गोपियों को क्या पता कि एक चंद्रमा मांगेगा। तो वो एक गोपी ने कहा कि ठीक है चलो नीचे चलते हैं और मैं तुझे माखन दे दूं, बहुत ताजा ताजा निकला हुआ मीठा मीठा माखन है। बोले नहीं। फिर रोने लग गए, मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा। फिर गोपी ने कहा कि तुझे खुरचन निकाल के दूं दूध की। बोले नहीं। बोले क्या मलाई दूं? बोले नहीं। फिर दूध दूं? बोले नहीं। बोले क्या लोगे? बोले देख तू रो मत, तू जो चाहेगा मुझे बोल दे, मैं तेरे को ला के दे दूंगी, पर रो मत तू। भगवान ने उंगली उठाई धीरे से, बोले मुझे वो चाहिए। अरे बाप रे, तूने क्या मांगा है? अरे वो है ना वो राजहंस है, उसको लेते नहीं है। बोले वो राजहंस हो चाहे कुछ हो, मुझे तो वही चाहिए। अरे वो आकाश में तैरता है, वो तैर रहा है। तो कन्हैया ने कहा तैर रहा है ना, तू तैर के पार चला जाएगा, उससे पहले मुझे लाके दे दो। और जोर से रोने लगे, मुझे तो अभी दे दो, अभी दे दो, और मैं तो लूंगा, मुझे चाहिए। और खड़े खड़े जमीन पर पैर पटकने लग गए। बच्चे तो आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, जब वस्तु को हट कर लेते हैं तो फिर वो हाथ पैर पटकेंगे, रोएंगे। और कन्हैया जोर जोर से सिसकियां लेने लग गए और रोने लग गए, मैं तो लूंगा, मुझे दे दो। तो फिर उसके बाद में एक सखी बाहर से दौड़ कर आई, क्या हुआ, क्यों रो रहा है लाला? तो सखी ने कहा कि ये चंद्रमा को मांग रहा है। बोले अच्छा चंद्रमा को मांग रहा है। और फिर कहती है अरे ये कोई राजहंस नहीं है, ये तो माखन है, माखन। बोले अच्छा माखन है, तो मुझे वही माखन खाना है। बोले ये खाने के लिए नहीं है। नहीं, बोले मैं तो खाऊंगा, मुझे लाके दो। अब इसमें क्या होता है, दो बातें होती है। एक बात संतों ने ये कही है कि जब उन्होंने चंद्रमा की बहुत लेने के लिए हट किया तो राधा रानी अपने माता के साथ में आई।
क्योंकि कोई त्योहार था, त्योहार में माता बहनें बैठी थी, तो वो आने जाने का सिलसिला चालू था। तो फिर वो अपने माता के साथ आई, उसने देखा कि कन्हैया रो रहा है, तो इसलिए वो अंदर गई और बोले क्यों रो रहा है? तो सखियों ने कहा ये चंद्रमा मांग रहा है। बोले दे दो ना। बोले आप ये चंद्रमा कैसे लाके दे? और फिर कन्हैया राधा जी के पास, राधा जी तो बड़ी थी। देखो राम जी का जब अवतार हुआ, तो राम अवतार में सीता जी छोटी थी, नानी थी, और राम जी बड़े थे। तो सीता जी ने देखा कि आप हमेशा बड़े रहते, अगली बार मैं बड़ी होंगी, आप छोटे हो। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बड़ी हो जाना। फिर राधा रानी अवतार लिए, तो राधा रानी बड़ी है। राधा रानी गोद में खिलाती है कन्हैया को, और फिर राधा रानी के पास गए, गोद में चढ़ गए और बोले मुझे तो चंद्रमा चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे वही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी ने कहा, राधा रानी तो वो भी चतुर है, भगवान से भी चतुर है। तो राधा रानी ने कहा 2 मिनट रुक जा, मैं अभी ला कर देती, मैं ला के दे दूंगी, तुझे तू पकड़ लेना। और राधा रानी ने एक थाल भर के पानी का लाया है और वह रख दिया। वो देख लाला, इसमें दिख रहा है ना, वो देख अब तेरे पास में आ गया ना, तो अब तू ले ले। अब लाला उसमें हाथ मारता है तो पानी हाथ में आता है, वो छपक से पानी मुंह पे उड़ता है, लाला घबरा जाता है और फिर दोबारा पानी शांत होता है। फिर राधा रानी कहती है ले 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 जल्दी ले ले, वो चला जाएगा। और फिर हाथ मारता है, वो पानी उड़ता है। तो कन्हैया हाथ मारते मारते थक गए, फिर बोलते अब मुझे नहीं चाहिए। एक तो बात ये आती है, एक बात मैया की भी आती है। क्या कहते हैं, मैया जब कन्हैया बहुत जोर जोर से रोने लग गया, तो मैया से रहा नहीं गया। मैया वहां से उठकर आई और कहा क्या हुआ मेरे लाला, क्यों रो रहा है, क्या बात हुआ, कोई सखी ने तुझे मार दिया? हूँ मैं इस सखी को मारती हूँ। इसने किया? अच्छा इसने माखन नहीं दिया? बोले हाँ मैया ये माखन नहीं दे रहे। बोले चल चल मैं तेरे को बहुत सारा माखन देती हूँ, ये सखी तो कंजूस है, ये तो खुद ही नहीं खाती, दूसरे को क्या खाने देगी, ये ऐसी है वैसी है, चल 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 मैं बहुत अच्छी कपिला गाय के दूध का माखन बनाया है वो देती हूँ। लाला बोलता है ये माखन नहीं खाना है मुझे। बोले कौन सा माखन खाना है? बोले वो देखो ऊपर है ना वो माखन खाना है। तो मैया बोलती है अरे दारी के वो माखन, अब वो कोई माखन अब कौन ला के देगा तुझे? बोले वो माखन तो है पर वो खाने लायक नहीं है। तो कन्हैया बोलते मैया क्यों खाने लायक नहीं है, क्या हो गया? माखन तो माखन है, माखन तो बहुत बढ़िया होता है, माखन से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। और तू कहती हाँ, मैया कहती है देख लाला उसमें जहर लगा, वो देख काला काला लग दिख रहा है बीच में। बोले हाँ, बोले वो जहर लगा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि मैया जहर कैसे लग गया माखन में? बोले क्या हुआ, एक बार समुद्र मंथन हुआ। बोले अच्छा तो ये माखन किसमें से निकला है? बोले क्षीर सागर से निकला है। तो मैया क्षीर सागर क्या होता है? बोले क्षीर सागर दूध का समुद्र है। बोले मैया दूध तो गाय देती है और वो समुद्र कैसे इतना बड़ा हो जाएगा? मेरे को क्या तो उल्लू बना रही है, मैं कोई समझता नहीं हूँ। इतना दूध थोड़ी होता है, अपनी गाय कितना दूध देती है, एक भगोना भर के देती है, और तू कह रही है कि इतना बड़ा समुद्र है। तो मैया कहती देख जिसने गाय के अंदर दूध बनाया उसी ने दूध का समुद्र बनाया है। अच्छा मैया ये बात है, हाँ फिर क्या हुआ मैया? और फिर मैया कहती है कि देख उस समुद्र के अंदर फिर उसका मंथन किया। कि लाला बोलते मैया मंथन किसने किया? बोले मंथन देवताओं ने और दानवों ने मिलकर किया। बोले मैया मंथन के लिए तो रही चाहिए, फिर उसको नेते वो डोरी चाहिए हिलाने के लिए, ऐसे थोड़ी मंथन होता है। मैंने देखा नहीं क्या, तू सुबह सुबह मंथन करती है ना दही का। मैया ने कहा यार कहाँ इसके पाले पड़ गए, कितने प्रश्न करता है, कितना पूछता है। कोई बच्चा यदि प्रश्न करने लगता है ना, कोई चीज के पीछे पड़ जाता है तो पूरा ऐसे प्रश्न करता है कि माता मैंने थक जाती है। फिर मैया ने कहा एक वासुकी नाग लाए,
फिर मंदराचल पर्वत की रई बनाई और फिर उसका मंथन हुआ, फिर उसमें से जहर निकला। बोले मैया जहर तो दूध में थोड़ी जहर होता है, जहर तो सांप में होता है। मैंने सुना बाबा से कि सांप के पास नहीं जाना। मैं एक दिन अपने यहाँ गौशाला में एक बहुत बड़ा काला सांप जा रहा था, तो मैं दौड़कर उसको पकड़ने लगा तो बाबा ने मना किया। बाबा ने कहा कि अरे इसको नहीं पकड़ना, ये खा जाता है, इसके मुंह में जहर होता है तो मर जाते हैं, इसको नहीं हाथ लगाना। तो मैया साहब जहर तो सांप में होता है, दूध में कहाँ से जहर आया? मैया ने कहा तू सुन ले, ज्यादा बात मत कर, ज्यादा पचर पचर मत कर, मैं जैसी कहती हूँ वैसे सुन ले। फिर क्या हुआ मैया? फिर मैया ने कहा कि देखो मंथन हुआ तो उसमें से जहर निकला, फिर वो जहर शंकर भगवान पिए, उसमें से कुछ बूंदे गिरी, वही बूंदों का जो जहर है वो सांपों में है। अच्छा मैया ये बात है, परंतु मैया इस माखन में जहर कैसे लग गया? बोले वही जहर, ये माखन समुद्र से निकला ना, तो वही थोड़ा जहर इसमें लग गया, इसलिए अपने को खाना नहीं। अच्छा मैया जहर खाने से मर जाते? ना ना मैया, मुझे वो माखन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे हाथ का निकला हुआ ही माखन चाहिए, अब मुझे वही माखन खिलाओ। ऐसी ऐसी बहुत नटखट नटखट लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन की बात है, एक बार क्या हुआ, कोई उत्सव चल रहा था यमुना तट पर, बहुत सुंदर उत्सव चल रहा था। तो उस उत्सव में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, और उस उत्सव में बरसाने के भी लोग आए थे, और अलग अलग गांवों के कमई के लोग आए, वृंदावन के आए, गोकुल के आए, और मथुरा के लोग आए। तो बहुत भीड़ भाड़ थी। तो नंद बाबा और वृषभानु जी बैठकर बातें कर रहे थे। तो वृषभानु के पास में उनकी लाली बैठी हुई थी, और नंद बाबा के पास में अपना लाला था छोटा सा, अब पैरों पर चलने लग गया था। और नंद बाबा ने कहा अरे लाली जरा इस लाला को घर पे छोड़ आओ, ये थक गया है, अब इसको मैया की याद आ रही है, जाओ इसको घर पर छोड़ देना, और मैया को कह देना कि बाबा थोड़ी देर में आएंगे। और फिर राधा रानी उसको लेकर, अब वो धीरे धीरे चलने लग गया। तो राधा रानी ने देखा कि इतना धीरे धीरे चलेगा तो हम कब पहुंचेंगे, तो उन्होंने राधा रानी ने गोद में उठा लिया और उसको लेकर चलने लगे। अब इसमें दो बातें आती हैं। गर्ग संहिता में आता है कि जब राधा रानी लेके चलने लगी तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी का मुख देखा तो उनसे रहा नहीं गया, तुरंत बड़े हो गए, गोद से उतर गए और राधा रानी से लिपट गए, क्योंकि ये तो प्रीति पुरातन, भगवान की और राधा रानी की प्रीति पुरातन है। इसीलिए फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया, अरे ये तो यदि ऐसे प्रेम करने लग जाएंगे तो दुनिया में क्या सोचेगी, अलग एक प्रथा चल जाएगी। तो शादी के पहले तो मिलना नहीं चाहिए, तो इनकी पहले मैं शादी कर देता हूँ, उसके बाद में ये आपस में प्रेम करे। और फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम किया, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपकी लीला तो गोलोक में अच्छी लगती है, ये लीला यहाँ करोगे तो ये तो मनुष्य लोग है, ये तो कलयुगी जीव है, ये न जाने इसका क्या अर्थ लेंगे, आपके तत्व को तो ये जानते नहीं, आपके प्रेम को ये जानते नहीं, और ऊपर ऊपर की क्रिया को देखकर और खुद दूषित हो जाएंगे। ऐसे दूषित हुए हैं और दूषित हो जाएंगे, फिर इनका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि बोलो ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो बोले यहाँ नजदीक भांडीरवन है, वहां पर एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ आपका विवाह मैं कर देता हूँ, और उसके बाद में फिर आप प्रेम की लीला करिए, ताकि संसार में समाचार जाएगा कि इनका विवाह साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है, इसलिए ये प्रेम करे तो ये पति पत्नी है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसे आप
करना चाहते। और फिर वही भांडेर वन में वट वृक्ष के नीचे एक छोटी सी वेदिका बनाई गई, हवन कुंड बनाकर, और अग्नि के साक्षी में 7 फेरे करवा करके और उनका विवाह वहाँ किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, राधा कृष्ण की। और इस प्रकार से संत महात्माओं ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया है। और दूसरी बात यह आती है कि स्वयं सगाई हुई है। वृषभान की जो पत्नी है वो स्वयं गई है और सगाई करके आई है। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज थोड़ी विस्तार से सुनो, भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी नटखट है, बहुत सुनने का मन करता है। तब कहा कि जब मैया बाबा ने कहा कि लाली थोड़ा लाला को घर छोड़ दे, तो लाली घर पर लेके गई राधा रानी, और मैया को आवाज लगाई, मैया बाहर आई। मैया ने पहली बार राधा रानी को देखा, और जैसे ही राधा रानी को देखा, राधा रानी की वो आवाज इतनी मन को मोहित करने वाली, वो आवाज इतनी प्रिय आवाज, और फिर बोलने के आवाज में एक लचीलापन और एक सात्विकता। देखो बोलने में भी एक आदमी के जो स्वर होता है, स्वर से ही पता चलता है कि ये किस टोन में बात कर रहा है, ये प्रेम से कर रहा है, गुस्से में कर रहा है, या फिर कोई भीतर ही भीतर कुछ अलग सोच कर रहा है, ये तो आवाज से ही पता चल जाता है। तो इतनी प्रिय वाणी सुनकर यशोदा जी ने पहली बार ये वाणी सुनी, आवाज सुनी, दौड़कर बड़े आश्चर्य के साथ दौड़कर आई, और बाहर देखती है तो छोटी सी सुंदर ऐसे नीले वस्त्र पहनी हुई, नीलांबर ओढ़ी हुई राधा रानी दिखाई दी। तो जैसे मुख कमल देखा है राधा रानी का, तो यशोदा मैया तो पूरी मोहित हो गई और पास में आई। आओ बेटी, किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, ये मेरा लाला तुझे कहाँ मिल गया। और ये बात अब उसको रोकना है, थोड़ी देर घर में ले जाना है, तो कुछ बातें करनी पड़ेगी। जब कोई बातें नहीं करे तो कोई क्यों रुकेगा। तो उसके साथ अनेकों ढेर बातें करने लग गई है, और उसको भीतर ले गई और फिर बिठाया। किसकी बेटी, बोले मैं तो वृषभान की बेटी हूँ, बरसाने की हूँ। अच्छा, वृषभान जी को तो मैं बहुत जानती हूँ, तेरी मैया को भी जानती हूँ, तेरे दादी को जानती हूँ, तेरे दादा को जानती हूँ, तेरे पूरे खानदान को जानती हूँ। ऐसा है, तेरी मासी को जानती, तेरी बुआ को जानती, सब रिश्ते उसने निकाल दिए। अब मैया को बहुत पसंद आ गई। मैया मन में विचार करती है, ये यदि मेरे लाला की सगाई इसके साथ हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। ऐसी छोटी सी और इतनी मतलब सुंदर बहू मिल जाए तो कितना मेरा आंगन एकदम भरा भरा हो जाएगा। मेरे आंगन में ये दौड़ेगी, रुनझुन इसकी पायल बोलेगी, तो मेरा आंगन में जैसे कोई कोयल बोलती है ऐसी इसकी आवाज़ है, कितना मेरा घर भर जाएगा। मन में विचार करती है। फिर वो राधा रानी कहती है कि मैया मेरे को बहुत देर हो गई, नहीं तो मेरे बाबा डांटेंगे, इसलिए मुझे जाना है। तो मैया बोलती है कभी कभी ये अपना ही घर समझ के और यहाँ आया करो खेलने के लिए, कन्हैया के साथ खेला करो, यहाँ तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम कभी भी आया करो, तुम कल सुबह आ जाना। तो राधा रानी बोलती है मैया देखो मुझे घर में थोड़ा काम होता है, मेरी मैया मुझे भेजेगी नहीं भेजेगी इसलिए मैं हाथों भरती नहीं, पर यदि समय मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। फिर मैया ने उसको बहुत प्रेम से हाथ फेरकर लाड़ करके उसको विदा किया है। और उसके बाद में क्या सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि थोड़ी देर में ही बाबा आ गए हैं। अब मैया के मन में फुदक रही वही बातें कि मैं कब इसकी सगाई करूं, कब इनके बाबा से बात करूं। और जैसे ही नंद बाबा घर में एक पैर अंदर एक पैर बाहर, इतने में बोल पड़ी अजी सुनते हो? बोले हाँ सुन रहा हूँ। बोल क्या बात है? अजी मेहर देखो आपने जिस लाला को जिस लाली के साथ में भेजा था वो कितनी सुंदर लाली है, कितने उसके अंदर गुण है, कितनी शर्मीली है और कितनी अपनी मर्यादा में रहती है, उसकी वाणी कितनी मधुर है। इतनी प्रशंसा करने लगी तो बाबा ने कहा अरे भाई
मैं तो वो देख लिया है मैंने, आगे की बात बोल, आगे क्या कहना चाहती है? बोले आगे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या अपने लाला की उसके साथ सगाई हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, उसके साथ सगाई कर दो। तो बाबा बोलते हैं किसकी सगाई? बोले अपने लाला की। बोले अपने लाला को, कृष्ण की या फिर बलराम जी की? बोले अरे बलराम जी की नहीं, कृष्ण की कह रही हूं मैं, कान्हा की सगाई हो जाए। बोले अरे क्या, अभी थोड़ा रुक जा, अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा होने दे। बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आई है। अरे तुझे पसंद आने से क्या हुआ, अपने लड़के को भी तो पसंद आनी चाहिए, उसको भी तो पूछना चाहिए, अपने दोनों को पसंद आने से क्या होता है। और इतने में कन्हैया धीरे से फाटक के पीछे से सब बातें सुन रहे थे। और फिर नंद बाबा ने कहा कि उसको पूछ लेना चाहिए। तो मैया ने कहा अभी पूछवाती हूँ। अरे लाला इधर आ जा। हाँ मैया अभी आया। और लाला दौड़ कर आया। लाला को पता है कि मेरी बातें चल रही है। हाँ मैया क्या कह रही है, बहुत जल्दी बुलाए। बाबा ने कहा बड़ा जल्दी दौड़ के आया है, इतने कई बार मैंने आवाज लगाई, मैया ने लगाई, तब तो तू दौड़ के नहीं है, आज बड़ा जल्दी दौड़ के आया, क्या बात है मैया ने आवाज लगाई ना इसलिए दौड़ के आया। तो ऐसा कहने के बाद में फिर मैया कहती है अरे लाला, ये जो तुझे सुबह छोड़ने के लिए लाली आई थी, तुझे कैसी लगी? बोले बहुत सुंदर है मैया, बहुत बढ़िया है। बोले तेरी सगाई करे? बोले हाँ। बाबा बोलते हाँ ऐसे सगाई होती है? हाँ कर दिए। और फिर बात वही रुक गई। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, अब मैया के मन में वो बात बार बार ये कर रही है। अब बाबा तो कोई बात चलाने वाले नहीं है, ऐसा करती हूँ, अभी त्योहार के दिन चल रहे हैं, अब मैं खुद ही नंद वृषभानु के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर और वहाँ बात करती हूँ। अब मैं भी तो कोई कम थोड़ी हूँ, ब्रज की नंद बाबा की पत्नी हूँ, नंद बाबा मुखिया है तो लोग मेरा भी सम्मान करते हैं, तो मेरी भी बात मानेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि नंद बाबा, अब किसी न किसी की तो बात चलानी पड़ेगी। यदि बात नहीं चलाएंगे तो समय ऐसा ही चला जाएगा और क्या पता उसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा। तो मैया तुरंत 2-3 सखियों को लेकर और निकल पड़ी। छकड़े में बैठकर बरसाने गई और बरसाने जाने के बाद में पता चला उधर कि अरे यशोदा रानी आई है, नंद बाबा की रानी आई है। और फिर सब अंदर से जो उतनी भी रानियां थी और सब दौड़कर आई, दासियां आई, नंद रानी का स्वागत किया है बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ। अब नंद रानी कोई छोटी मोटी हस्ती तो थी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती थी। तो नंद रानी को बड़े प्रेम के साथ में अंदर लेके गए और अंदर ले जाने के बाद में फिर नंद रानी का स्वागत करके उसको बिठाया और उसको कुछ खिलाया पिलाया। तो नंद रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। कितने चाहते हैं ये, जरूर अपनी बच्चे को दे देंगे, अपनी सगाइयाँ करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, लाला का भी कितना स्वागत करेंगे, इनके घर में भी कोई कमी नहीं है। देखो चारों तरफ मणि माणिक्यों से भरे हुए हैं, सोने चांदी की महल है, बर्तन है, कितना यहाँ वैभव है, कोई कमी नहीं है। मेरे लाला की यहाँ सगाई हो जाए तो बहुरानी अच्छी मिलेगी, ससुराल भी अच्छा है और देखो कितना आदर करते हैं हम लोगों का। तो फिर उसने भी अब धीरे धीरे बातें चलने लगी। अब उनके उसके बाद उनके तो कोई मन में ही नहीं थी सगाई की राधा रानी के। अब मैया ने देखा कोई बात छेड़ नहीं रहे तो मैया ने सोचा अपनी तरफ से छेड़ देते। फिर मैया राधा रानी की माता का नाम क्या था? कीर्ति महारानी, अरे याद ही नहीं आ रहा था। तो कीर्ति जी को कहा कि तुम्हारी लाली बहुत सुंदर है, मेरे घर आई थी बोले 2-3 दिन पहले, तो मैंने पहली बार देखा क्या उसका चलना है और क्या उसका बोलना है, कितनी मर्यादा में रहती है, कितने उसके अंदर सद्गुण है, कितनी लज्जित एकदम शर्माती है। इतनी अच्छी लाली मैंने तो कहीं देखी नहीं और इतनी अच्छी लाली आपके घर है। और कीर्ति जी कहती है कि ये तो सब भगवान की कृपा है, आप जैसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं का आशीर्वाद है। अब कीर्ति जी इतनी बूढ़ी नहीं है, उसकी उम्र ज़्यादा 30-35 है और इनकी उम्र लगभग 60 साल की है।
तो कीर्ति मैया कहती है सब आप जैसों का आशीर्वाद है, आप बड़ों का आशीर्वाद है, इस कारण से हुआ है, हमारा क्या है। तो फिर मैया अंदर खुश हो गई, हाँ ये प्रसन्न लग रही है। और फिर मैया ने कहा कि एक बात कहूँ। तो बोले हाँ कहो। बोले मैं चाहती हूँ कि आपके लाली की हमारे लाला के साथ सगाई हो जाए। तो बोले किसके साथ? बोले मेरा कृष्ण के साथ। आपका कृष्ण उस कालिया के साथ? अरे वो एक नंबर का चोटा है, चोर है, उसको मैं मेरी पुत्री दूं? देखो आपको बुरा लगे तो लग जाए, आपका अपमान हो जाए तो हो जाए, बोले मुझे परवाह नहीं है, परंतु मैं उस चोर को मेरी लड़की दूंगी नहीं। अरे राम 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 राम। जब ऐसी बातें सुनी यशोदा ने तो पूरा अंदर का प्रेम था वो पानी पानी हो गया। अरे मैं कितना सोच कर आई थी, इतना भयंकर मेरा अपमान कर दिया। मैं ब्रज की मुखिया की रानी हूँ और मैं ये हूँ, वैसा एकदम तिलमिला उठी और कहा और नहीं दोगी? बोले नहीं, ऐसे चोर को मैं नहीं दूंगी। बोले ठीक है, मेरे को तेरा सम्मान नीचे कुछ नीचे, मैं जा रही हूँ। और सीधी वहाँ से उठी, अपने छकड़े में बैठकर और सीधी घर आ गई। बहुत गुस्सा आ गया। और लाला ने देखा मैया इतनी गुस्से में क्यों है। मैया के पास लाला गए और लाला ने कहा कि मैया क्यों गुस्सा कर रही है? और तेरी आंखें लाल है, भौएं चढ़ी हुई है, होंठ कांप रहे, क्या हुआ? किसने अपमान कर दिया तेरा? तेरे अपमान का बदला मैं लूंगा, मुझे बता। बोले क्या किसने अपमान किया? मैया ने कहा कि मैं गई थी तेरी सगाई के लिए। उस दिन वो लाली तुझे छोड़ने आई थी, मैंने पूछा था ना तुझे पसंद है कि नहीं, तो तूने कहा कि हाँ, तो मैं तेरी सगाई की बात छेड़ी वहाँ। तो उसकी मैया ने कहा कि देखो इस चोर को मैं दूंगी नहीं, तूने तो मेरी पूरी नाक डुबा दी, नाक कटा दी। बोले मेरे कुल का पूरा सत्यानाश कर दिया। चोरी घर में 9 लाख गाय है, फिर भी बाहर चोरी करते हुए भटकता है तू। फिर मैया को याद आने लगे एक एक चोरी की बात कि बोले तू उस दिन वहां चोरी नहीं करता तो वो सखिया नहीं देखती, तेरी शिकायत करती नहीं तो उनको बात पता नहीं चलती, तो तेरी आज सगाई हो जाती। तूने क्यों चोरी की? और फिर सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि ढेर सारी आज सखिया आ गई शिकायत लेकर। अब वो शिकायत करती बैठकर क्या कहती है, वत्सान मुंचः क्वचित् समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेयोगैः। और मैया को बहुत शिकायत करती है गोपियाँ। एक दो गोपियाँ नहीं आई है, ढेर सारिया गोपियाँ आई है और सबकी अलग अलग शिकायत है। सब कोई कहती मैया तुरंत कैसा लाला पैदा किया है, क्या खाके पैदा किया है तूने, ये इतना चंचल है और इतना बदमाश है मैया, तेरा लाला बहुत परेशान करता है। मैया बोलती मेरे लाला ने क्या किया? मेरे लाला ने? बोले क्या किया? बोले बताओ तब तो पता चलेगा। अरे मैया तेरा लाला मेरे घर में आके और जो ताज़ा ताज़ा माखन और निकाल के रखता है और वो मथुरा में ले जाना है, उससे पहले ही अपने टोली के साथ आता है और चोरी करता है। परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज जी भगवान और चोरी कर रहे हैं, ये बात तो अच्छी नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि देखो 9 स्कंद तक मैंने तुझे बताया है कि ये जो कृष्ण है ये कौन है, ये सृष्टि किसकी है, ये माखन किसका है, इसीलिए तुझे 9 अध्याय सुनाए हैं। और चोरी में भी अंतर है। एक तो द्रव्य की चोरी करना, सोना चांदी आदि पैसा रुपया, इसकी चोरी करना पाप है। परंतु जो चाहता है कि मेरे घर पर आकर चोरी करे, क्या हुआ एक दिन की बात है, एक दिन कन्हैया अपने घर के भीतर धीरे धीरे से जाता है और मटकी उठाकर चोरी करके खाने लगता है। इतने में सामने देखता एक आईना था, वो आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया और प्रतिबिंब दिखाई दिया तो वो डर गया, अरे मेरी चोरी पकड़ी गई।
और फिर धीरे धीरे से मटका लेकर उस प्रतिबिंब के पास गया और फिर देखता है, अरे इसने तो मेरे जैसे पायजेब पहने, मेरे जैसे हाथ के कंगन पहने हैं, इसने तो मेरी जैसी मटकी ले रखी है, इसने मेरे जैसे, देखो मेरी नकल कर रहा है, मैं हाथ उठाता हूँ तो ये भी उठाता है, और देखो मैं आंखें निकालता हूँ तो ये भी मुझे डांटता है, ये कैसा बदमाश है, मुझे भी डांटता है। और फिर धीरे जाकर कहता है, देखो मेरी शिकायत मत करना मेरी मैया से, मेरी शिकायत करोगे तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो जैसे कन्हैया ने हाथ ऊंचा, अरे मेरे ऊपर हाथ उठाता है और कन्हैया धीरे से मारते हैं, इतने में वो कांच पे लगता है। मैया इधर से चोरी चोरी देखती, मैया हंस गई और हंसने के बाद में अंदर आई और भी सखिया साथ में आ गई। तो कन्हैया कहते, देखो मैया मैंने चोरी नहीं की है, ये जो भीतर बैठा है ना इसने चोरी की है, देखो देखो कैसे मेरी तरफ उंगली, अब कन्हैया उंगली कांच की तरफ करते हैं, कांच वाला कन्हैया उंगली इसकी तरफ करता है। मैया हंसती है और बड़े प्रेम से उठाकर उसको गोद में लेती है। तो ऐसी चोरी की बात सखियां देखती है तो सखियां विचार करती है, काश ये मेरे घर आके ऐसी चोरी करे, मेरे माखन की चोरी करे, मेरे मन की चोरी करे, और कितना प्रेम है इसमें, देखो मैया को कितना आनंद हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ ये मेरे घर में आ जाए। तो जब सखिया ऐसी बात मन में सोचती है तब कन्हैया चोरी करने जाता है, तो ये चोरी थोड़ी हुई। तब परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, महाराज जी अब आगे की लीला सुनाओ। फिर कहते हैं कि एक सखी ने कहा कि मेरे घर चोरी करके बताओ तब पता चलेगा। शिकायतें कर रही है, सखिया सब बैठी है। मैया बोलती, हाँ मेरे कन्हैया ने क्या किया? तो कहते हैं, वत्सान मुंचह, गाय दूहने के पहले ही बछड़ों को छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। गाय दूहनी है उस समय छोड़े तो कोई बात नहीं, हम घर में काम करती रहती है, विचार करती है कि अभी 15-20 मिनट बाकी है, आधा घंटा बाकी है, उसके बाद में गाय धो लेंगे। ये वो आधा घंटा पहले बछड़ा छोड़ के चला जाता है, बछड़ा पूरा दूध पी जाता है। फिर मेरी सांस आती बाहर, गप्पे मारकर इधर उधर फिर फाड़ के घूम घाम के इधर उधर चाय चुई पी के आती है। और जब उसको बछड़ा खुला देखता है तो तुरंत एक चामटी उठाती, अरे बहू कहाँ मरी रे, इधर आ। फिर मैं जाती हूँ दौड़कर, क्या हुआ सासू जी? पगला हूँ। अरे पगला हूँ तेरा क्या काम का मेरे पगला हूँ? तो बछड़ा दूध पी गया, वो दूध नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा, दही नहीं बनेगा, वो मथुरा नहीं जाएगा तो क्या खाएंगे हम? हमें भूखा मारने के लिए तू आई या? और खूब मेरी मुझे डांट पड़ती है, गालियां सुननी पड़ती है, बोले तेरे काना के कारण। दूसरी सखी के ऊपर घूम कर देखती यशोदा, हाँ बोल तेरी क्या शिकायत है, बता। अरे शिकायत करो, नींद मत लो। यशोदा मैया बोलती है, या नींद लेने आई है, शिकायत करने आई है? और फिर वो कहती है कि देखो मैया, ये ऐसे अचानक आ जाता है और माखन की चोरी करता है। तो मैया बोलती तो ऊपर रखो ना मटके, नीचे क्यों धरते? बच्चों को क्या पता? बोले मैया ऊपर धरते हैं ना तो ये ना क्या करते, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। बोले अंधेरे में धर दो। बोले अंधेरे में भी धर के देखा मैया, ये नीलमणि है, इसके भीतर से प्रकाश निकलता है। बोले और फिर इसके हाथ में जो तूने मणिमय कंगन पहने हैं, ये मणि भी चमकती है, तो इसको पता चलता है कि माखन कहाँ है। तो बोले छिपा के रख दो। बोले छिपा के रख दिया, इसकी नाक वो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, इतनी तेज नाक है कि इसको पता चलता है कि माखन कहाँ है। और फिर कभी कभी हम माखन नहीं रखती, खाली मटकियां रखती है, तो सब मटकियों को फोड़ देता है। अब क्या करे मैया? और इतने में कन्हैया को मैया आवाज लगाती है, अरे इधर आ जा। फिर कन्हैया आता है और कन्हैया को मैया वो डांटने लगती है। मैया ऐसा
कन्हैया ऐसा रोने लग जाता है, एकदम मुंह बना लेता है और आंखों में हाथ से काजल मैल के पूरा फैला देता है और एकदम हिचकियाँ ले लेकर रोने लगता है। मैया बोलती है, उलू लुलू मेरा लाला, पुचुर पुचुर मत रो, ये तो सखिया इसी कहती रहती है, अरे मत रो मत रो। और इतना चेहरा लाल हो जाता है, कन्हैया बहुत जोर से रोता है। फिर मैया छाती से उसको लगाती है तो पीछे से लाला बोलता है, और शिकायत करो और करो, मैया मेरा ही पक्ष लेगी, तुम्हारा तो पक्ष लेगी ही नहीं। फिर मैया बोलती, देखो तुम लोग शिकायत करती हो, परंतु ऐसा करो रंगे हाथ पकड़ के दिखवाओ मुझे, ऐसा नहीं मानूंगी। देखो मेरा लाला चोरी करता तो रोता थोड़ी, इसलिए तुम्हारी चोरियां झूठी है, तुम शिकायत मत करो, सीधा रंगे हाथ इसको पकड़ लो। एक सखी थी, बड़ी खतरनाक थी, बहुत एकदम गुस्सेली और एकदम तेज दर्रार थी। उसने कहा, भैया मैं पकड़ के लाती हूँ इसको रंगे हाथ। कन्हैया ने उसकी तरफ आंख उठा कर देखा, बोला अच्छा तू पकड़ेगी मुझे, अब कल तो तेरे ही घर आऊंगा। और इस प्रकार से फिर योजना हो गई, सखाओं को बुलाया, सखाओं को कहा कि चलो, बोले आज चोरी करने चलना है। सखाओं ने कहा, अरे चोरी करने चलना है, इतने बड़े घर का तू लड़का है, तेरे को शोभा देता है कि चोरी करना? हमारे घर में कोई कमी का, हम क्यों चोरी करें? अरे चोरी मतलब सोना चांदी नहीं। बोले क्या? माखन। बोले हाँ, हमको माखन खाने को हमारे घर वाले देते नहीं, इतना सा देते हैं, बाकी माखन बेच देते हैं, दूध भी बेच देते हैं, माखन बेच देते हैं, और छाछ बचती वो भी बेच देते हैं, पानी डाल के हमको पिलाते हैं। घर में कमी तो कुछ भी नहीं है, परंतु पैसे के लोभ में सब बेच देते हैं। इसलिए कन्हैया ने चोरी की है। कन्हैया ने दो विचार किए, क्या? एक तो हम गायों को चराए, हम मेहनत करें और माखन मथुरा वाले खाए, और उसके बदले में क्या देवे? टुकड़े, सोने के टुकड़े देवे। ये क्या काम है? इसको ना खाया जा सकता है, ना इसको ओढ़ा जा सकता है। फिर और कभी आगे युद्ध करने का जरूरत पड़ी तो हमारे जो ग्वाल वाले वो भी तो सशक्त होने चाहिए। देखो कैसे लुकड़े लुकड़े मरे मरे, एक धक्का देवे तो 2 गुलूचा खा जाएगी, इनको भी खिलाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे कैसे मरे मरे हो गए हो, कुछ माखन खाओ। बोले माखन तो खिलाते नहीं, बस चलो मेरे साथ। बोले चोरी पकड़े जाएंगे तो? बोले नहीं पकड़े जाएंगे, एक मंत्र देता बोले तुमको। बोले हाँ, चोरी का मंत्र दे दो। तो चोरी का मंत्र? बोले हाँ। चोरी का भी मंत्र होता है? बोले हाँ। बोले क्या? बोले कफल्लम। चोरी करने चलना है ना, तो सब मन में बोलते चलो कफल्लम कफल्लम कफल्लम। कफल्लम का मतलब होता है कि चोरी का फल अच्छा नहीं होता। कौन सी चोरी? जो अपने स्वार्थ के लिए जो चोरी की जाती है, अपने मन के पीछे जाकर चोरी की जाती है, दूसरों को दुख देने के लिए चोरी की जाती है, उसका फल ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। परंतु दूसरों को आनंदित करने के लिए, खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, इसके लिए चोरी की जाती है, तो उसका फल मीठा होता है। इसलिए बोले कफल्लम कफल्लम करते चलो, और एक मंडल बनाए, सरकारी मंडल बनाकर और चल दिए। बोले किसके यहाँ चलना है? बोले अमुक अमुक। तो उसका सका था, उसका नाम था पेंदिया। बोले तेरे घर चलना है। वो बहुत सीधा साधा था। उसने कहा कि अरे मेरी माँ तो बहुत तेज दर्रार है, वो पकड़ लेगी तो सबको पीटेगी, पीटेगी तो पीटेगी, घसीटते हुए तेरे घर लेके आएगी, नंदा जी को शिकायत करेगी, यशोदा को शिकायत करेगी, और हमको फिर घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। कन्हैया ने कहा तुम्हें मंत्र दिया ना, तो मंत्र का जप करो, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। और फिर टोली निकली है चोरी करने के लिए। अब उस सखी ने माखन की सुंदर मटकी भर के रख दी और खुद छुप गई। और छुपने के बाद में फिर वो आए धीरे धीरे धीरे। आने के बाद में धीरे से अब दरवाजा खोला, दरवाजा खुला है, इधर उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो छिपके बैठी, वो क्यों दिखाई देगी?
उसको तो रंगे हाथ पकड़ना है, साबित करना है यशोदा के सामने जाकर कि ये देखो मैंने रंगे हाथ पकड़ के तेरे लाला को लाया है। इसलिए छिपके बैठ गई कन्हैया और उसके साथी धीरे धीरे अंदर गए और 2-4 मटकियां थी उठाकर सब खाने लग गए। अब सखा थे, सखाओं ने पहले बता दिया था कन्हैया को, क्या बोले देखो भाई पकड़े जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे तेरा पक्ष नहीं लेंगे हम, हाँ जब पकड़े नहीं जाएंगे तो हम तेरे पक्ष में खड़े हैं, पकड़े जाएंगे तो हम कहेंगे भाई देखो हमारा तो विचार नहीं था, ये तो ये कन्हैया ने कह दिया इसलिए हम आ गए, इसके कहने में आ गए। देखो कन्हैया के मित्र कैसे, चोरी पकड़ी जाएगी तो हम तेरे पक्ष में नहीं, और चोरी नहीं पकड़ी जाएगी खाने के लिए तो हम तेरे पक्ष में हैं। तो इस प्रकार से कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम खाओ चाहे पक्ष लो चाहे मत लो, मेरे साथ तो चलो, मेरा संबंध तो जोड़ लो, मेरे साथ खाओ तो सही। और इस प्रकार से आए और मस्ती के साथ खाने लगे। अब सखी ने देखा कि इन्होंने आधे से ऊपर माखन खा लिया है, अब कन्हैया को पकड़ना चाहिए, मुंह पूरा भर गया है। अब देखो छोटे छोटे बच्चे वो कोई शांति से तो खाएंगे नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर, अब पेट भरने के बाद में क्या है खाया तो जाता नहीं है और माखन का तो रखना नहीं है, और फिर एक दूसरे को फेंक के मारने लग गए। और इतने में बंदर थे, वो बंदरों को बुला लिया, उनको खिलाने लग गए। अब ये सखी ने देखा कि अब उदम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से चलो नहीं तो भग जाएंगे, भगते हुए देर नहीं लगती है। अब सखी धीरे से आई और धीरे से एक दरवाजा खोल के खड़ी हो गई। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सबने देखा, अरे पेंदिया तेरी माँ तो आ गई, आज तो पकड़े गए। सबने ऊंचे हाथ किए और कहने लगे देखो देखो हमने नहीं चोरी की है, इसने हमको जबरदस्ती बुलाया, हमने मना किया था परंतु ये हमको जबरदस्ती ले आया, अब क्या करे, हमारा कोई कसूर नहीं है। सखी को तो कृष्ण को पकड़ना है, बाकी से क्या मतलब। सखी ने कहा कि देखो जिसकी चोरी की इच्छा नहीं थी वो चलो बाहर, और ये तुम्हारा मुखिया कौन है, बोले कृष्ण, इसको यही छोड़ो बाकी बाहर आ जाओ। अब बाकी सब बाहर आ गए, कृष्ण आगे खड़े हाथ पकड़ के, छोटा सा मुंह किया, आंखें छोटी छोटी की और मुंह एकदम केवल एकदम सूखा सूखा सा मुंह लेकर, सखी तू मेरे घर में क्या कर रही है। बोले तेरे घर में, तो ये मेरा घर है, तू मेरे घर में क्या कर रही है। सखी ने कहा ये घर मेरा है, तेरा नहीं है। अच्छा, फिर कन्हैया से देखते, ओहो ये घर तेरा है, अरे मैं तो मेरा समझ के आ गया। सखी ठीक है, बाय बाय, मैं जाता हूँ, ठीक है, राम राम, आज का राम राम कल देखेंगे। सखी बोली कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जाना, चोरी किया, माखन खाया, खाया तो खाया, सब बर्बाद कर दिया और बचा कुचा बंदरों को भी खिला दिया, बहुत परेशान किया। बोले तूने, अरे सखी मुझे पता होता ना कि तेरा घर है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। और ऐसे ही करते हैं भगवान, वास्तव में यही करते हैं क्या, भगवान अपना घर समझकर घर में आते हैं और हम लोग भगवान को भगवान न समझकर और उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम 1 रुपए भी नहीं दे सकते तुम्हें, भागो यहाँ से, हम तुम्हें 1 रोटी भी नहीं खिला सकते, भागो यहाँ से। फिर भगवान सोचते अच्छा तेरा घर है, फिर मेरा क्या काम है, फिर भगवान चले जाते, उस घर को टिकने नहीं देते, उस घर को बर्बाद कर देते हैं। एक कथा इसमें और बताते हैं कि क्या हुआ कि एक सखी ने कहा कि ये मेरा घर, अच्छा तेरा घर है। हम फिर सब सखा ने क्या किया, अपनी कछनी उतार दी और उसी सब ने वही सुसु कर दी, सब मुँह दिया वहाँ। बोले तेरा घर है, हमको पता होता हमारा घर है तो हम बढ़िया रखते, अब तेरा है तो ठीक है तू रख, और पूरा गंदा करके भाग जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जिस घर में मुझे जगह नहीं है, जिस घर में मुझे अपना नहीं मानते, उस घर को मैं खराब किए बिना रहता नहीं हूँ। और इस प्रकार से फिर वो सखी ने हाथ पकड़ा, अब चल बोले तेरी माँ के पास, साबित कर दूंगी कि ये कृष्ण चोर है। देख इसके सरंगे हाथ पकड़ के लाया हूँ, इसके मुंह पे माखन लगाए, हाथ पे माखन लगाए, इसके कपड़े पे माखन लगाए, और हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने में कन्हैया बोलता है
अरे सखी तू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी प्यारी है। अरे सखी देख, तेरा जितना माखन खाया ना, दूसरी जगह चोरी करके सब माखन तेरे यहाँ डाल के जाऊंगा, पर मेरे को छोड़ दे। सखी बोलती है तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने सबके सामने कहा है कि मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगी। इतने में उसका सखी का जो बेटा था पेंद्या वो आया, माँ मैया मैया माँ माँ छोड़ दे ना, मेरा सखा है, मेरा हमारा मुखिया है। अच्छा तुम लोगों का मुखिया है और तो इसको छोड़ने की बात कर, नहीं छोड़ूंगी। अरे माँ छोड़ देना, मैं कुछ दिन माखन नहीं खाऊंगा, फिर तेरा माखन बच जाएगा, अब मेरे को सखा को छोड़ दे। परंतु वो किसी की नहीं सुन रही। सब सखा आगे आके कहते अरे अरे एक बार छोड़ दे, अगली बार नहीं आएंगे। अब सखी ने विचार किया इसको यदि मैं छोड़ दूंगी तो ये मेरे घर आएगा नहीं, और घर आएगा नहीं तो मेरा क्या होगा, इसलिए सखी उसको छोड़ नहीं रही है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे घर को छोड़ के जाऊंगा, फिर आऊंगा नहीं, फिर ये आएगा नहीं तो फिर मेरा क्या होगा, इसलिए सखी छोड़ नहीं रही है। परंतु भगवान तो करामाती, भगवान कोई कम थोड़ी है। फिर भगवान को हाथ पकड़ते हुए और जोर से पकड़ के खींच खींच के चलिए, और सब बच्चे हल्ला कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है। अब बच्चों को तो तमाशा ही हो गया। और उसका जो बच्चा है वो माँ के पास में चलता है, मैया छोड़ देना मेरे सखा को, मैया हमारे प्रमुख को छोड़ देना। मैया बोलती तेरा प्रमुख, अब चल हुआ बताती हूँ तुम्हारा प्रमुख क्या नाटक करता है, कितना तंग करता है। और मैया घसीटी हुई चलती है, सामने फिर एक चौक आता है, चौक में बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं। कृष्ण ने देखा अरे इन लोगों के बीच में इसका ससुर भी बैठा है, हाँ अब यहाँ कुछ करामत कर सकते हैं, नहीं तो ये मैया के पास ले जाएगी, मैया मुझे डांटेगी पीटेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। और फिर वो एक करामत करते हैं। अंतर्यामी भगवान उनके लिए क्या है, वो ससुर जी बैठे थे और ससुर जी के मन में प्रेरणा की अब उठ जाओ। ससुर जी उठ गए, उठकर जोर से खंकारा किए। इसके समय पता चल गया अरे मेरे ससुर जी बैठे हैं। इतने में लाज आई है और घूंघट लेने के लिए वो उसका हाथ छोड़ के और दोनों हाथ से घूंघट खींचा और फिर हाथ पकड़ा। अब कन्हैया भी एक बार छोड़ जाए तो हाथ में आने वाले हैं। फिर कन्हैया ने धीरे से अपना हाथ तो पीछे किया और उसके ही बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब वो गुस्से में इतनी थी और इतनी आनंदित हो रही थी, उसके का चक्कर में उसने देखा ही नहीं मेरा बेटा है या कन्हैया है। जोर जोर से घिसती हुई, घसीटती हुई और खींचती हुई और यशोदा के दरबार आंगन में गई, जोर से हल्ला करती है अरे यशोदा, अरे मैया बाहर आ जाओ, मैं साबित कर देती हूँ कि तेरा कन्हैया मैंने रंगे हाथ पकड़ा है चोरी करते हुए। देख ले, अपनी आंखों से देख ले, ये देख सब ग्वाल ग्वाल साक्षी है, और उसका मुंह देख ले, सब माखन लगा है। और ऐसी चिल्लाती और आगे आगे आ रही है। यशोदा ने देखा कौन हल्ला कर रहा है सुबह सुबह, और फिर बाहर आई, देखा अरे तू क्यों आई, बोले हे देखते रंगे हाथ पकड़ कर कन्हैया को लाए, कन्हैया को लाइए। अब इतने में क्या होता है, कन्हैया अपना हाथ छुड़ाकर पीछे के दरवाजे से दौड़कर घर में आते हैं। मैया बोलती अरे दारी के इतना क्यों दौड़ के आ रहा है, हाँफ रहा है, पूरी सांस फूल गई तेरी, क्या हुआ, कहाँ गया था। अरे मैया तुझे पता है आज क्या हुआ। हाँ लाला क्या हुआ। अरे वो जो अपनी मरखनी गैया है ना, जो मारती है, वो खुल गई और वो मेरे पीछे ही पड़ गई। फिर मैं कैसे न कैसे प्राण बचा कर यहाँ आया हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल रही। अच्छा मैया मेरे भूख लगी, कुछ खाने को दे देना। अरे रुक, बाहर कौन हल्ला कर रहा है, रुक जा। अरे मैया पहले मुझे माखन दे, फिर जाना, फिर देखना कौन है। और कृष्ण को तो पता है कौन आ रहे हैं। फिर मैया ने फिर माखन भर के दिया, मिश्री मिलाकर एक कटोरे में, और कन्हैया को दिया। कन्हैया को कहा कि तू यहाँ खा, मैं देखती हूँ कौन है। फिर बाहर आकर देखा और ये हल्ला कर रही है कि देख भैया यशोदा तेरे लाला को पकड़ के लाई है, ऐसा वैसा। मैया बोलती कौन से लाला को लाई है, मेरा लाला तो अंदर है। और फिर पीछे से खींच के कहा, बोले ये देख ये कृष्ण है। तो उसने कहा कि थोड़ा ढंग से देख, आँख खोल के देख, तेरा है कि मेरा है ये। और फिर उसने पीछे घूम के देखा, फिर कहती अरे टपुकड़ा तू, अरे पेंद्या तू कहां से आ गया। अरे माँ बीच में से तो तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले प्रमुख, बोले मेरे को क्या पता प्रमुख कहाँ गए, अब मैं एड्रेस बताऊंगा। जब मैं कितनी बार कह रहा था कि मेरे प्रमुख को छोड़ो, तो तब तो मेरी बात मानी नहीं। अब मैं बताऊंगा कि प्रमुख कहाँ है।
और इतने में कन्हैया भीतर से कहता है, अरे मैया कौन हल्ला कर रहा है, किसका माथा खराब हो गया है, कौन बुद्धि किसकी कमी हो गई है, और क्यों सुबह सुबह आकर यहाँ अपने घर में हल्ला कर रहे हैं। और बाहर आया और देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई, अरे मैं तो अभी पकड़ के ला रही थी, ये तो अंदर से आया है। अरे हे भगवान, माथा पकड़ लिया, इसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। तो ऐसी ऐसी चोरी करता, और मरी मैया कह रही है ऐसी ऐसी तेरी शिकायतें करती है, ऐसी ऐसी तेरी चोरियां आती, तू चोर नहीं होता तो आज तेरी सगाई हो जाती। तूने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है, तू तो अब मैं तो कहीं जाकर मर जाती हूँ। अरे तूने बहुत परेशान किया। मैया के पास में लाला आया और धीरे से ठोड़ी पकड़ के ऊपर करता, अरे मैया गुस्सा मत कर, तेरा अपमान किसने किया मुझे बता तो सही, मैं बदला लूंगा, तू मेरे पर विश्वास कर। बोले वो कीर्ति जी है ना, राधा रानी की माँ, उसको मैंने तेरे सगाई के लिए कहा तो उसने तुझे चोर कहा, मेरा भी अपमान किया, तेरा भी किया। तब वो कृष्ण कहता, अच्छा मैं अपमान का बदला अवश्य लूंगा, तू चिंता मत कर। बेटा किसका हूं, तेरा हूं ना, तेरा लाल हूं, देख तेरा काम ही करके बताऊंगा। और फिर क्या हुआ, एक दिन राधा रानी घूम रही थी छत पर सखियों के साथ, तो राधा रानी को कहा मैं थोड़ा बेहोश हो जाना। अब राधा रानी और कृष्ण कोई अलग तो है ही नहीं, तो उधर बेहोशी का नाटक किया और राधा रानी बेहोश हो गई। सब सखिया दौड़ कर आई, क्या हुआ क्या हुआ, राधा रानी को क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गई। और फिर उसको उठाकर नीचे ले आए, और कीर्ति जी दौड़ कर आई, उसकी सखिया दौड़कर आई, दासियां दौड़कर आई, अरे क्या हुआ क्या हुआ। अड़ोसी पड़ोसी सब सखिया दौड़कर आई, सब कीर्ति जी को डांटने लगी, अपनी पुत्री का ध्यान नहीं रखती है, सदा काम में लगी रहती है, कितनी सुकुमार पुत्री है, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसको कुछ खिलाती नहीं पिलाती नहीं, सब उलाहने उस कीर्ति रानी को ही देने लग गए। कीर्ति जी ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, क्या हुआ पता नहीं, अभी जल्दी कुछ करो, ये बेहोश हो गई, क्या हो गया क्यों हो गया, क्या खाया कैसे खाया। इतने में ललिता आदि सखिया तो सब जानती थी, उसने कहा कि देखो ये एक जन है जो इस बेहोशी को दूर कर सकता है। कौन, नंद का लाला है कृष्ण, वो ये विद्या जानता है। हमने देखा यमुना किनारे पर जब गाय यमुना का जहरीला जल पिए और मर गई ना, तो इसने पता नहीं वहां जाकर मोर पंख घुमाया और वो जिंदी हो गई। ग्वाल वाल भी पानी पी के मर गए, वो भी जिंदे हो गए। वो जानता है तंत्र मंत्र, उसको बुलाएंगे ना तो अवश्य वो जिंदा कर देगा। अब कीर्ति जी बोलती है क्या करूं, कल ही अपमान किया मैंने उनका, अब कैसे उनको बुलाऊं, कैसे उनके यहाँ जाऊं, किस मुंह से जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं उनको। वो अपनी तरफ से चल के आई, अच्छी बात चलाई, अपनी आप जैसी बूढ़ी माताएं कहने लगी अरे वो अपमान मत देख, बेटी मर जाएगी, बेटी की तरफ देख, जा अपना खुद का अपमान मान अपमान छोड़ दे, राधा रानी को देख, अपना मान अपमान लेकर बैठेगी तो पुत्री चली जाएगी, इसलिए जाओ जल्दी। और फिर वो जल्दी से कन्हैया के घर आ गई और जब आकर कहती है कि यशोदा मुझे माफ कर दे, कल जो गलती हो गई मेरे से, बहुत ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यशोदा तो जैसी वो आई यशोदा घूम के बैठ गई, मैं नहीं जानती तू कौन है, मैं नहीं, मेरा कन्हैया को कुछ नहीं आता है, ऐसा वैसा बोलने लगे। वो कहती है कि देखो मेरी पुत्री बीमार हो गई है, बेहोश हो गई है, तेरे लाला को तंत्र मंत्र जानता है, उसको भेज दे। मेरे लाला को कुछ नहीं आता है, तेरे पुत्री को हम नहीं जानते हैं, तू यहाँ से चली जा। अब वो रोने लग गई, बोले मैं चली जाऊंगी, तेरा लाला यदि मना कर दे कि मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं चली जाऊंगी। ए छोरा इधर आ, ये क्या पूछती है, ये आता है तुझे? बोले क्या लाला, तुझे बेहोश हुए तो उसको होश में लाना आता है ना? बोले हाँ। अरे तुझे कुछ नहीं आता है, कहीं नहीं जाना है। अरे मैया जाना नहीं है अपने को, पर झूठ क्यों बोले, आता है तो आता है, जाना तो है ही नहीं अपने को। तू कहे तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। अरे कहीं मत जाना, मैं जानता हूँ, जानती हूँ, मैं यहाँ से तो कहीं का नाम लेके कहीं पहुंच जाता है, तू कहीं नहीं जाना, यही घर में बैठ जा, कहीं नहीं, कुछ नहीं आता है। ऐसा करके फिर वो जाने लगी तो उतने में नंद बाबा आ जाते हैं और फिर कहते हैं अरे कीर्ति जी आप क्यों रो रही, क्या हुआ?
फिर वो कहते हैं मेरी बेटी बेहोश हो गई, आपके लाला को मंत्र तंत्र आते हैं, उनको भेज दो थोड़ा। तो वो कहते अरे कन्हैया जाओ ना, क्यों नखरे कर रहा है। मैया बोलते कुछ नहीं आता है मेरे लाला को, मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा। फिर मैया के पास आकर कहते हैं कि देखो मेहर ऐसे नहीं करते, उनकी लाली है, जाने दो, मर जाएगी तो अपने पर ही आएगा। कि देखो नंद के लाला को भेजते तो जी जाती, और नहीं तो फिर इनके कारण ही मर गई, सब अपना नाम बदनाम हो जाएगा। जा जा बेटा तू जा। बोले मैं तो नहीं जाऊं। अरे तेरे बाप की ऐसी थी, जा। बोला नाटक कर रहा है। बोले माँ कहेगी तो जाऊंगा। अब कृष्ण भी कम नहीं है। फिर माँ ने कहा कि ठीक है, अब तेरे बाबा कह रहे तो जा। फिर लाला जाता है। अब लाला गया। अब इतनी देर तो सब सखिया उसकी हंसी उड़ाते, अब चोर चोर कहते, गाल खींचते, कान खींचते, उसकी मजाक करते, गिलगिली करते, कोई नाक खींचता। अपन आज तो डॉक्टर बन के आया है, आज जरूरत है ना गोपियों को, इसलिए एकदम ऐसे रुबाब के साथ है। कोई रास्ते में आता है, साइड में हो जा। इतने दिन तक तो आगे आगे दौड़ता, सब गोपियां पीछे दौड़ती थी पकड़ने के लिए, और लाला डर के मारे भागता था। आज सबको बताए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, छूना नहीं मुझे, मेरे ऊपर हवा नहीं पड़नी चाहिए किसी की। इतना बदमाश। और फिर गंभीरता के साथ आगे आया। बोले क्या हुआ, कहाँ है। फिर वो पलंग के ऊपर राधा रानी लेटी हुई पास में आए। बोले राधा रानी को होश में लाना है। गया। अब वैद्य, अब कन्हैया वैद्य बना है तो नटखट है, नटराज है, उसकी क्या कमी है। और फिर गया और नबज पकड़ी है, कभी यहाँ हाथ लगाता है, कभी यहाँ हाथ लगाता है, और देखता है, कभी माथे पर लगाता है, फिर चेहरा थोड़ा उतार लेता है। लगता है अब जाने में है, अब जाने में है। अरे कन्हैया तेरे होते ऐसा कैसे होगा, ये हमारी पुत्री एक ही लाडली पुत्री है, वो जाएगी तो हम तो जी नहीं पाएंगे, कोशिश करो कोशिश करो फिर से। फिर कन्हैया हाथ लगा, फिर नस पकड़ता है। अब तो है ना तैयारी करो, अब ले जाने की तैयारी करो, अब तो कोई मुश्किल है, अब तो बचने का कोई चांस नहीं। सब सखियां रोने लग गई, सब पैरों में पड़ गई। कान्हा तू जो कहेगा वो हम करेंगे, तेरी मस्करी नहीं करेंगे। अच्छा मैं तो चोर हूं ना, मैं क्या कर सकता हूँ। ना 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 तू चोर नहीं है, तू साहूकार है, तू राजा है, तू राजकुमार है। और इतनी बढ़िया करने लगे। कीर्ति रानी सामने आई, फिर वापस हाथ पकड़ता है, फिर कहता है अच्छा, आंख बंद करता है। हाँ थोड़ा सा बचा है, बस तो शक्ति पर एक काम करना पड़ेगा। क्या। बोले इसकी सगाई करनी पड़ेगी। बोले सगाई करनी पड़ेगी। अब बोले वो भी साधारण पक्ष नहीं, कोई मजबूत पक्ष हो, कोई बलवान हो, कोई अच्छा जिसका बहुत नाम हो, उसके घर सगाई करोगे तो ये बच जाएगी, अन्यथा फिर इसको ले जाओ। बोले अब कोई जान ही नहीं रही है। तो कहा कि बोले इधर अब कौन है, आपस में चर्चा करने। बोले सबसे बलवान तो नंद बाबा है, नंद बाबा के घर ही सगाई करनी पड़ेगी। अब मैं तो फिर कीर्ति रानी कहने लगी कि कल ही उसकी माँ आई थी और मेरे को पुत्री का हाथ मांग रही थी, मैंने मना किया, अब कैसे जाऊं। बोले ऐसे कैसे तैसे मत विचार कर, जल्दी से सब सगुन के थाली भर ले और जल्दी से टीका करके आ उसके घर, नहीं तो पुत्री चली जाएगी। और फिर उसने 5-6 सखिया साथ में ली, छकड़े पर सामान भरा और यशोदा के घर आई। और यशोदा ने जैसे वो छकड़ा देखा, मुंह घुमा के दरवाजा बंद करके बैठी, मेरे को तो इसका मुंह ही नहीं देखना। और वो आई, रोने लग गई, सब किया। फिर नंद बाबा ने कहा, फिर भी यशोदा मानी, मुझे तेरी बच्ची नहीं चाहिए, मुझे तो उससे सुंदर और मिल जाएगी मेरे कन्हैया को, तेरी बच्ची नहीं चाहिए। अब वो क्या करे, कहीं ना मान नहीं रही, तो इसने क्या किया, वही उम्रे पर चौकट पर तिलक किया और बोले आज से मेरी बच्ची आपकी, आप मानो चाहे मत मानो। और सगाई करके वो आई, और आने के बाद कन्हैया को कहा कि सगाई कर दी। बोले हाँ कर दी। तिलक कर दिया। बोले हाँ कर दी। बोले आज के बाद ये किसकी है। बोले तुम्हारी है। तो अच्छा, फिर मोर पंख निकाला, कान के पास कुछ जाकर
होठ हिलाए, अब भगवान ही जाने क्या बोले। और मोर पंख 3 बार घुमाया, राधा रानी उठ के बैठ गई, सबके मन में खुशी हो गई, सब कन्हैया की जय जयकार करने लग गए। सब कहने लगे बोलिए जसोदा के लाल की, नंद के लाला की। इस प्रकार से कृष्ण कन्हैया की सगाई हुई है। और कई प्रकार के ये चोरियां करता है, क्या क्या करता है, अब आगे की लीला जो है वो कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब बंसी की चोरी की लीला कल श्रवण करेंगे।